हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज मैं आप लोग के लिए वचन का टॉपिक लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से वचन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं ये जानेंगे पहले। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है तो उसे ही वचन कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है तो उसे ही वचन कहते हैं। अब जानेंगे वचन के प्रकार। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब देखेंगे एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है तो उसे ही एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से सिर्फ एक वस्तु की बोध हो वहाँ पे एक वचन होगा। जैसे नदी, नदी कहने पे सिर्फ एक नदी का बोध हो रहा है इसलिए ये एक वचन है। फिर दूसरा है लड़का, लड़का कहने पे भी एक लड़के का ही बोध हो रहा है तो ये भी एक वचन। फिर घोड़ा, घोड़ा भी सिर्फ एक वचन है, एक का बोध करा रहा है इसलिए ये भी एक वचन है। फिर कलम, कलम ये भी एक वचन है, इत्यादि और भी होते हैं। अब देखेंगे बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है तो उसे ही बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो तो उसे ही बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे लड़के, लड़के कहने पे यहाँ पे अनेक लड़के का बोध हो रहा है तो इसलिए ये बहुवचन है। फिर घोड़े, घोड़े कहने पे भी अनेक घोड़ों का बोध हो रहा है तो ये भी बहुवचन है। फिर कलमे, यहाँ भी एक कलम की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे अनेक कलमे की बात हो रही है तो ये भी बहुवचन है। फिर नदियाँ, नदियाँ ये भी बहुवचन है। इत्यादि जहाँ अनेक वस्तुओं के बोध होता है वो सब सारे सब बहुवचन होते हैं। अब देखेंगे सामान्यतः एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग यानी प्रयोग होता है। यानी सामान्यतः देखा जाए तो एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं। एक वचन कौन, जैसे देखेंगे एक वचन में, फिर देखेंगे बहुवचन। एक वचन को बहुवचन किस प्रकार से बनाते हैं इस प्रकार से देखें। पहला है घोड़ा, इसका बहुवचन क्या होगा घोड़े। फिर है कुत्ता, इसका बहुवचन होगा कुत्ते। फिर है लड़का, इसका बहुवचन होगा लड़के। फिर है पत्ता, पत्ता का बहुवचन होगा पत्ते। इसी प्रकार है पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तके। फिर सड़क है, सड़क का बहुवचन होगा सड़के। फिर गाय है, गाय का बहुवचन होगा गाये। इसी प्रकार माता, माता का बहुवचन होगा माताएं। फिर नदी है, नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। और इस प्रकार लड़की है, लड़की का बहुवचन होगा लड़कियाँ। फिर कुर्सी है, कुर्सी का बहुवचन होगा कुर्सियाँ। यानी अनेक कुर्सियाँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक कुर्सी है इसलिए एक वचन है, और जहाँ पे अनेक होगा तो ये बहुवचन होगा। ऐसे और भी होते हैं जहाँ पे एक शब्द की होगी तो वहाँ एक वचन होगा, फिर अनेक वस्तुओं की बोध होगा तो वो बहुवचन होगा। अब देखेंगे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है उसका। जैसे दर्शन हो गया, दर्शन ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। फिर बाल है, ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। फिर हाल चाल है, फिर नियम है, निष्पक्ष है, निपक्ष है। फिर प्राण है, सातवां हस्ताक्षर। फिर आठवां दाम। फिर हस्तक्षेप। और 10वां है लोग। 11वां है समाचार। और 12वां है होश। ये सारे जितने भी ये शब्द हैं ये सब बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं हमेशा। और अब देखेंगे कि एक वचन में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे बहुवचन में किस प्रकार से प्रयोग होंगे तो पता चलेगा कि ये बहुवचन है। जैसे उसने हस्ताक्षर कर दिया, ऐसे कहेंगे तो नहीं होगा।
इस प्रकार से बोलेंगे कि उसने हस्ताक्षर कर दिए, इस प्रकार से ये बहुवचन होंगे। फिर प्राण का भी वैसे बनाएंगे अगर शब्द में अपने वाक्य प्रयोग में, तो ये भी उनके प्राण निकल गया, इस प्रकार से नहीं होगा, ऐसे कहेंगे कि उनके प्राण निकल गए, तो ये भी बहुवचन होगा। तो ऐसे ही वाक्य प्रयोग में आप लोग बना के बहुवचन और एक वचन का पता कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द होता है जो हमेशा एक वचन में होता है। ये तो बहुवचन का था, अब देखते हैं एक वचन का। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जैसे सोना हो गया, ये भी एक वचन है। फिर जनता हो गया, जनता कहने से तो मतलब बहुत सारे एक भीड़ का ये मतलब संदेश देता है कि ये जनता है, लेकिन वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक वचन के लिए ही होगा। जैसे जनता खड़ी है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक वचन का बोध होगा। फिर सामान है, ये भी एक वचन है। फिर सामग्री है, फिर आकाश है, फिर ताश है, चांदी है, पुस्तक है, प्रेम है, क्रोध है, दया है, हवा है, खीर है, करुणा है, आग है, पाताल है, गुस्सा है, मिठास है। ये सारे शब्द हमेशा सामान्यतः हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। आप देखेंगे ई स्वर वाले शब्दों के साथ यो लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखेंगे रोटी कहने पे सिर्फ एक रोटी का बोध हो रहा है, और इसमें यो लगाएंगे तो रोटियों हो जाएगा, यानी ये बहुवचन हो जाएगा। फिर देवी है, देवी का बहुवचन बनाएंगे तो देवियों हो जाएगा। फिर भाई है, भाई का भाइयों हो जाएगा। जाति का जातियों हो जाएगा। फिर बकरी का बकरियों हो जाएगा। इस प्रकार से बहुवचन यो लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो आज की क्लास इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।